बुद्धि का परिवर्तन करने का पाप मिला, उनके भजन में विघ्न पड़ा। इसलिए दान शब्द जो है वो सही ये है कि हम मेहनत से 100 रुपया कमाए, धर्म पूर्वक हम 100 रुपया कमाए, उसमें हम 10 रुपया कोई अतिथि है, बीमार है, संत महात्मा है, किसी की सेवा में लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। अपने धन का दशांश धर्म में लगाने का शास्त्र आदेश करता है, संतों ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारे पास लाखों रुपया है तो उससे कुछ रुपया देवालय, देव मंदिर बनवा दें, संत सेवा कर दें, औषधालय बनवा दें, किसी बीमार को फ्री सेवा कर दें, कोई भूखे को भोजन दे दें, किसी को कपड़े नहीं कपड़े दे दें। पर धन देने में थोड़ा विचार करें। अगर वो धन दिया, उसने शराब पिया, गंदा काम किया, तो उसके भागीदार आप बनेंगे। धन वहीं दे जहां हमारा परिचय है कि ये हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। भोजन सबको दे दे, वस्त्र भी, औषधि भी, लेकिन धन उसी को दे जहां परिचय है पक्का कि हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो गृहस्थी में दान करना, ये दान दूसरी, पहला दान अभय दान, किसी को भी हम दंड नहीं देंगे। अभय दान, कोई कितना भी अपराध करे, अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। जैसे जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, ऐसे अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। और तप, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, गीता जी में लिखा है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन हमारा कह रहा है आज हम ये खाएंगे, ये देखेंगे, ये भोगेंगे, अगर उसे ना मिले तो जलाता है। उस ताप को, जलन को ताप कहते हैं, उस ताप को जो सह जाता है वही तपस्वी है। बाहरी पंचअग्नियों को तापना, जल में ठंडी में खड़े हो जाना, इस तरह के वाणी का मौन रखना, कई तरह के तप किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तप है अपने धर्म में चलने से जो कष्ट मिल रहा है उस कष्ट को आनंद पूर्वक सहना, इसे तप कहते हैं। तो यज्ञ, दान और तप, इसका भाव ये है कि हम भगवान की शरण तक पहुँचे। अगर यज्ञ, दान और तप ही केवल हुआ और भगवान के चरणों तक हम नहीं पहुँचे, तो इनका सबका फल स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और ये सब नाशवान है। भगवान की प्राप्ति हो जाए वही साधना धन्य है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में पर्सनल बात कही अर्जुन जी से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि आखिरी लक्ष्य भगवान की शरण। अगर भगवान की शरण में नहीं हुए तो सब किया करा है। मान लो 4 दिन एक स्वाप्निक सुख की तरह स्वर्ग का सुख लिया, फिर मृत्यु लोक में आ गए, तो बात तो बनी नहीं। बात तब बनेगी जब हमारा आवागमन मिट जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नाम जप रूपी यज्ञ करो,